हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है वो है 9 जून। तो 9 जून से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है 8 जून को। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन ये बनता है कि महासागरीय दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है, इसका मोटो क्या है। तो इसका मोटो ये है कि विश्व में महासागर दिवस मनाने का जो प्रमुख कारण है वो महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व को जागरूकता पैदा करना। इसका उद्देश्य लोगों के उनके जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में बताना होता है। ठीक है, और इसका थीम पूछ देता है। तो देखिए इसकी थीम जो है वो क्या है। हिंदी में इसकी जो थीम होगी, एक सतत महासागर के लिए नवाचार, और इंग्लिश में होगी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या होगी? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसको जो है मनाता कौन है। तो इसको मनाता है संयुक्त राष्ट्र। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो अध्यक्ष हैं या महासचिव कहें वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी जो देखा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन वो था दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दिवस से रिलेटेड मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने इस मंथ में डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इसमें शो कर दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 1 जून को जो मनाया जाता है वो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 जून को ही मनाया जाता है माता पिता वैश्विक डे जिसे कहते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे। ठीक है, आगे आते हैं। 2 जून, 2 जून को मनाया जाता है कौन सा डे? तेलंगाना गठन दिवस। ठीक है, और अगले आगे आते हैं जून 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। ठीक है, आगे आते हैं 4 जून। 4 जून को जो मनाया जाता है आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को जो मनाया जाता है वो दो हैं। एक तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा विश्व महासागर दिवस, और एक इसमें मैंने अलग से शो किया है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। और आज हम लोगों ने जो अभी पढ़ा वीडियो में वो विश्व महासागर दिवस। तो ये ऐसे ही सीक्वेंस में आप लोग को याद करना है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय क्या है। तो ठीक है, देखिए विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। दावोस की बैठक का विषय जो रहेगा वो है द ग्रेट रिसेट। क्या होगा? द ग्रेट रिसेट। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि क्या है ये। तो देखिए ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, यह आर्थिक मसलों पर चर्चा के लिए दुनिया में सबसे बड़ा मंच है। यही वजह है कि करीब सभी प्रमुख देश के नेता उद्यमी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमी की चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आर्थिक मसलों की चर्चा पर ये बात करता है, इकोनॉमी को से रिलेटेड चीज़ों को ये डिस्कस करता है, उस पर विचार करता है। ठीक है, आगे देखिए और मैंने एक लाइन शो की हुई है कि यह आर्थिक मसलों पर चर्चा के लिए दुनिया में सबसे बड़ा मंच है। यही वजह है कि सभी नेता उद्यमी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है इसकी स्थापना हुई 1971 में। इसका जो मुख्यालय है वो कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। और इसके जो सीईओ हैं वो क्लास एम स्वाब हैं। कौन है? क्लास एम स्वाब हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस संस्था ने स्वदेशी नेसोफारिनजियल एनपी स्वैब विकसित किया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विश्व विज्ञान, नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, इसको कहते हैं एनसीएल। क्या कहते हैं? एनसीएल, नेशनल
केमिकल लैब, ठीक है। इसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल केमिकल लैब, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो इसने क्या किया है? स्वैब, एनपी स्वैब को विकसित किया है। तो देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए आगे मैंने शो किया हुआ है इसमें कि CSIR और पुणे में, जो पुणे में ये NCL स्थित है। NCL कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। तो CSIR और NCL जो है, इन लोगों ने दोनों ने मिल के क्या किया है? कोरोना रोगियों के गले से नमूने एकत्र करने के लिए एक स्वदेशी नेसोफेरेंजियल स्वाब विकसित किया है, ठीक है। ये कोरोना से रिलेटेड है। यह पूरी तरीके से स्वदेशी है और इस मेडिकल उपकरण से अब कोरोना मरीजों की कम लागत में ही जांच हो जाएगी, ठीक है। तो इसको किसने किसने विकसित किया है? CSIR और NCL। NCL मतलब नेशनल केमिकल लैब, मतलब राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है। अब ये जो है, ये जो वर्ड आया है क्या? नेसोफेरेंजियल स्वाब, इसका जो मतलब होगा ये देख लेते हैं। नेसोफेरेंजियल स्वाब एक महत्वपूर्ण चिकित्सा क्या है? एक उपकरण है, ठीक है, जिसकी मदद से रोगियों के नाक, गले से जांच के लिए नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। तो देखिए कोविड-19 से जांच के लिए जो ये है स्वदेशी निर्मित है और कम टाइम में ये जो है ये रिपोर्ट देता है, ठीक है। तो ये नेसोफेरेंजियल स्वाब का मतलब क्या है? एक चिकित्सा उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो आंसर हो जाएगी एम नेत्रा। कौन हो जाएंगी? एम नेत्रा को जो है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, एम नेत्रा के बारे में। तो ये एम नेत्रा को क्यों ये गुडविल अवार्ड जो है दिया गया? तो ये देखिए लॉकडाउन में जो गरीबों की मदद करने वाली ये एक सैलून संचालक की बेटी थी। कौन? नेत्रा जो थी एक सैलून संचालक की बेटी थी। इन्होंने जो है 1 लाख रुपीज़ जो सेव करके अपने रखे थे सेविंग्स, उसको जो है लॉकडाउन में लोगों की हेल्प में इन्होंने क्या किया था? दान दे दिया था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसीलिए इनको दिया गया है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, ठीक है, अवार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अवार्ड है ये दिया जाता है नेशन एसोसिएशन बार फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADAP के द्वारा दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और देखिए इनको जो गुडविल अवार्ड दिया गया है, अब इनको एक और चीज़ इसमें जो है इनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में इनको बोलने का भी अवसर अब दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा UNADAP के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म तो हम लोगों ने देख ली। तो UNADAP पूर्व राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों, राजनीतिक मंत्रियों, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाने वाला एक संगठन है जो विश्व नेताओं का समर्थन करता है, ठीक है। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है अखंडता, न्याय, शांति और संचार क्षमता निर्माण करना। इसका मोटो क्या है? अखंडता, न्याय, शांति, संचार क्षमता निर्माण करना, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 नवंबर 1965 में हुई थी और यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए गठित कार्यदल के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सुश्री जया जेटली। कौन है? सुश्री जया जेटली। तो देखिए ये जो वर्ड आया है मातृत्व की आयु और मृत्यु दर, तो ये क्या होता है? तो ये जो होता है ये मातृत्व की आयु MMR को काम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर बेहतर करने के जुड़ी मुद्दों से रिलेटेड है। ये क्या है? ये जो है अनिवार्य जो है काम MMR जो है इसको क्या कहते हैं? MMR को कम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर भी है ये है का गठन इसका किया गया है, ठीक है। मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित मामलों जांच के लिए जो है एक बनाया गया है क्या? MMR को काम करने की अनिवार्यता और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर गौर करने के लिए कार्यदल का इसके लिए गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कार्यदल में टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया, किसको? सुश्री जया जेटली को, और 9 सदस्य इसमें और शामिल हैं, ठीक है।
कार्यदल के कार्य क्षेत्र और सीमा को निम्न रूप से परिभाषित किया जाएगा। इसमें जो है क्या किया जाएगा कि जिसमें विवाह की आयु और सहसंबंध के साथ चिकित्सीय कल्याण और माँ के पोषण की स्थिति और गर्भावस्था, जन्म के दौरान बच्चे के सहसंबंध की भी जांच की जाएगी। ठीक है, तो यही है क्या, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर से संबंधित। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, दिसंबर 2020 में कौन सा राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फ़ोन को लॉन्च करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटका। कौन हो जाएगा? कर्नाटका जो है क्या करेगा, के फ़ोन को लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके तहत जो है गरीब मजदूरों को, गरीब लोगों को क्या दिया जाएगा, मुफ्त इंटरनेट। देखिए इसका मकसद गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना, इससे इस साल दिसंबर तक जो है शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड आया कर्नाटका, क्या आया, कर्नाटका की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री का नाम है वो पिनराई विजयन, और वहाँ के गवर्नर का नाम है क्या, मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ये हम लोग का कल ही पढ़ा था इसके बारे में। इसका जो है विषय या थीम हो जाए फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। और इसको जो है WHO जो है इसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। ठीक है, मनाता है इसको। नेक्स्ट लिखा है, किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी की? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका ने। किसने की? दक्षिण अफ्रीका ने जो है नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी की है। ठीक है, तब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल होती हैं। पहली है प्रिटोरिया जो है एग्जीक्यूटिव इसकी कैपिटल है, एक ब्लॉम फाउंटेन जो है ये जुडिशियल है जो इसकी कैपिटल, और केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव है। ठीक है, इसकी 3 कैपिटल होती हैं, तीनों याद करनी है। और इसकी करेंसी जो है वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, और जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसे कहते हैं सांसा। क्या कहते हैं, सांसा, सांसा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ अफ्रीकन स्पेस एजेंसी। क्या होती है, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। क्या होती है, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी। ठीक है, और ये जो है इसने नासा के साथ मिलकर क्या किया है, सहयोग से क्या किया है, जो है गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की जो है वो मेजबानी की है नासा के साथ मिलकर। और नासा यहाँ पर एक वर्ड आया है NASA, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने गहरे अंतरिक्ष स्टेशन की मेजबानी की। चौथा देश बन गया है। सबसे पहले कौन, अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये चौथा बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हुआ? तो जो हमजा कोया थे ये अपने देश भारत के फुटबॉलर थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फुटबॉल शब्द आया है, तो फुटबॉल की जो सबसे बड़ी संस्था है उसे क्या कहते हैं, फीफा। क्या कहते हैं, फीफा। और जो फीफा की फुल फॉर्म होती है वो होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1904 में। देखिए इसकी फुल फॉर्म जो है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल, एफ से फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल, डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ज्यूरिख में है। इसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो जैव विविधता पार्क का जो सबसे बड़ा पार्क है उसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात उत्तराखंड की आई है, तो देखिए उत्तराखंड की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देहरादून। और उत्तराखंड के जो CM हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं।
ठीक है। और उत्तराखंड में ही पड़ती है क्या, फूलों की घाटी, क्या पड़ती है, फूलों की घाटी ही उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। तो आयरलैंड के जो हैं खिलाड़ी हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट के जो हैं वो खिलाड़ी ने, उन्होंने क्या की, संन्यास की घोषणा की। तो देखिए यहाँ पर आयरलैंड आया है, तो आयरलैंड की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, डबलिंग, क्या होती है, डबलिंग। आयरलैंड की राजधानी क्या होती है, डबलिंग, ठीक है। और आयरलैंड की करेंसी क्या होती है, यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं माइकल डी हिंगिस। कौन है, माइकल डी हिंगिस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असम। असम ने जो है अभी क्या की है कि 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है, मतलब फीस इसमें नहीं ली जाएगी छात्रों से, ठीक है। तो अब असम की बात आई है, तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। क्या नाम है, जगदीश मुखी। और असम में ही पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। भारत में एक सींग वाला गेंडा दो जगह पाया जाता है, एक असम में, एक जो पाया जाता है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 की महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की। तो देखिए इसने जो है 21 बिलियन जो है कोविड-19 महामारी के लिए जो है डॉलर जो है दान में दिए हुए हैं, देने की जो है घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया है G20, क्या दिया है, G20। तो अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसमें जो है 20 कंट्रीज होंगी, मतलब G20 है तो 20 कंट्रीज होंगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो है 19 कंट्री हैं, ठीक है। 19 क्या है, कंट्री है। और एक जो है यूरोपीय संघ है, क्या है, एक यूरोपीय संघ है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई। तो ये जो है तमिलनाडु का एक जंक्शन है जिसे त्रिची नाम है, जिसका नाम क्या है, त्रिची। इसको जो है CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। अब यहाँ पर वर्ड आया है CII, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो ऐसी होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होती है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो संगठन है वो गैर सरकारी, गैर लाभ, उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग संबंधी संगठन है। क्या है ये, गैर सरकारी, गैर लाभ, उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, इसको आपको करके जो है कमेंट में बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।